एवरीवन, वेलकम टू केक कैफे। आज मैं आपको दिखाऊंगी फॉन्डेंट केक को क्रीम केक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। अगर आपका कस्टमर 1500 रुपए का केक मांगता है और आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो 500-600 रुपए की रेंज में, तो वो आप कैसे करोगे। सेम डिजाइन को आप फॉन्डेंट डिजाइन को आप रेड कलर का ये केक जो कस्टमर ने मांगा था, उसमें क्या था कि फॉन्डेंट रेड कलर का पूरा केक था फॉन्डेंट का और व्हाइट कलर के हार्ट बने हुए थे। तो कस्टमर का था कि उनको हाफ केजी में चाहिए फॉन्डेंट केक, तो हाफ केजी में फॉन्डेंट केक बनाना बहुत ही मुश्किल है। सो मैंने उसे क्रीम केक में कन्वर्ट कर दिया और सेम डिजाइन को मैंने कॉपी किया है हमारे छोटे से हाफ केजी के केक पर। तो आज मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से दिखाने वाली हूँ कि आप फॉन्डेंट केक को क्रीम केक में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ मैंने बटर स्कॉच फ्लेवर में वेनिला स्पॉन्ज लिया है। हार्ट शेप में मुझे ये केक बनाना था और वो केक जो कस्टमर ने शेयर किया था वो भी हार्ट शेप का था। सो मैंने इसे शो कर लिया है और मैं इसे बनाने वाली हूँ बटर स्कॉच फ्लेवर में। बटर स्कॉच फ्लेवर में केक बनाने के लिए आपको सिर्फ बटर स्कॉच का क्रश लगेगा और बटर स्कॉच का एसेंस और चंक्स भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि हार्ट शेप का केक है, तो सबसे पहले तो आप देखिए कि मिडिल में होना चाहिए आपका प्रॉपर, जिससे आपका केक बनने के बाद एकदम मिडिल में दिखे। बेस पर आपको स्टिक करना है तो आप स्टिक कर सकते हो, अगर लंबी दूरी तक आपका केक जाना है तो आप जरूर स्टिक कीजिएगा। नेक्स्ट आपको करना क्या है, जिस भी फ्लेवर का आप केक बना रहे हैं उसका क्रश आप यहाँ पे यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे मालास कंपनी का क्रश लिया है जो कि बटर स्कॉच का फ्लेवर है जिसमें, और इसमें मैं थोड़े से चंक्स का भी यूज करूंगी जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैं कुछ चंक्स ले लेती हूँ बटर स्कॉच के। इस तरह से मार्केट में पैकेट मिलता है बटर स्कॉच चंक्स का, जिसे आप अपने केक पर डालेंगे, जिससे चंक्स की वजह से ये और ज्यादा टेस्टी लगेगा। सो इस तरह से हम इसे स्प्रेड कर देंगे। आप भी इसी तरह से अपने कस्टमर को उसकी रेट में केक दे सकते हो इजी तरीके से। ओके, सो मैं इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेती हूँ। इस केक को कवर करने के बाद आप नेक्स्ट लेयर रखेंगे और नेक्स्ट लेयर को भी आपको इसी तरह से शोक करना है। सो मैं नेक्स्ट लेयर को शोक कर लेती हूँ। शोक आप नॉर्मल वाटर से भी कर सकते थे और अगर आप शुगर सिरप यूज करना चाहें तो शुगर सिरप कर सकते हैं, बट जो लोग कम मीठा खाते हैं उनके लिए आप नॉर्मल वाटर ही यूज करें। अब आपको एक काम करना है कि पाइपिंग बैग में क्रीम लेना है और पाइपिंग बैग की हेल्प से ही आपको क्रीम लगाना है, क्योंकि जो हमारा हार्ट का शेप है वो जिससे खराब नहीं होगा और प्रॉपर आपका क्रीम लग जाएगा केक पर। तो इस तरह से हम पाइपिंग बैग से ही क्रीम लगाने वाले हैं। तो पाइपिंग बैग से क्रीम लेकर हम पूरे केक को पहले कवर कर लेते हैं। इस तरह से इस केक को पूरा आपको पाइपिंग बैग की हेल्प से ही कवर करना है, जिससे आपका जो शेप है केक का वो प्रॉपर रहे, अदरवाइज आपको फिनिशिंग करने में प्रॉब्लम आ सकता है। सो मैं इस केक को पाइपिंग बैग की हेल्प से पूरा कवर कर रही हूँ और कवर करने के बाद हम इस पर स्क्रैपर की हेल्प से इसे फिनिश कर सकते हैं, इसकी फिनिशिंग कर सकते हैं। ओके, सो हम ये पूरा कवर कर लेते हैं इस केक को। आपका बेस कहीं नहीं दिखना चाहिए, इस तरह से आपको कवर करना है इस केक को। तो ये कंप्लीट कवर करने के बाद हम स्क्रैपर का यूज करेंगे। यहाँ मेरे पास इस तरह से एक प्लास्टिक का स्क्रैपर है जिसकी हेल्प से मैं इस केक को फिनिश करूंगी। और ये आप देखिए, इस तरह से आपको इजीली इस केक को डेकोरेट करना है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपका फिनिश हो जाएगा। तो आपको बहुत स्लो हाथ चलाना है, धीमे से इस केक को कवर करना है। इस तरह से जो भी आपने क्रीम लगाई थी सेम उसी शेप में हमारा ये केक रहना चाहिए। सो मैं इस तरह से इसे फिनिश कर लेती हूँ। ऐसे ही आप पूरे केक को रेडी कर लेंगे। इससे क्या होता है कि आपके केक को फिनिशिंग करने में प्रॉब्लम कम आती है अगर आप पाइपिंग बैग की मदद से क्रीम लगाते हैं। सो मैंने यहाँ पे पाइपिंग बैग इसीलिए यूज किया था कि एक्स्ट्रा क्रीम भी नहीं लगनी चाहिए केक पर और केक भी जल्दी से फिनिश हो जाए। तो यहाँ पर आप स्पैचुला के स्क्रैपर का ही यूज करेंगे फिनिशिंग के लिए। पैलेट नाइफ से उतना अच्छा फिनिशिंग नहीं आता है हार्ट शेप केक में।
सो मैं यहाँ पे प्लास्टिक स्क्रैपर ले रही हूँ। आप किसी फाइल का कवर भी कट करके ले सकते हो जो कि प्लास्टिक का होता है। सो इस तरह से मैं इसे धीरे धीरे करके फिनिश करूंगी। इस केक को मैंने इतने इजी तरीके से फिनिश कर लिया है। और जो कस्टमर का केक था वो रेड कलर का था, तो अब हमें इसे रेड लुक देना है। अगर आप क्रीम में ज़्यादा कलर मिलाओगे तो रेड कलर ज़्यादा मिलाने की वजह से आपका केक कड़वा भी हो सकता है। तो मैंने इसका दूसरा ऑप्शन निकाला था कि मैं यहाँ पे जेल का यूज़ करूँगी। तो मैंने ये न्यूट्रल जेल को एक पाइपिंग बैग में इस तरह से फिल कर लिया है और मैं इससे ही पूरा केक कवर करने वाली हूँ। तो इसकी मदद से आपको क्या होगा कि इस तरह से आपको पूरा केक कवर करना है अच्छे से, जिससे आपका रेड लुक भी आ जाएगा और कस्टमर को भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि कलर आपका केक का कड़वा हो गया है, केक कड़वा हो गया है कलर ज़्यादा मिक्स होने की वजह से। तो यहाँ पे मैं जेल का यूज़ करूँगी। तो आपको करना क्या है कि जेल से पूरे केक को कवर करना है इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ, जिससे आपका केक कस्टमर को पसंद भी आएगा और केक पे आपका प्राइस भी केक का कम हो जाएगा। सो मैं इसे धीरे धीरे कवर कर लेती हूँ जेल की हेल्प से। इस केक को कोशिश करना आपको कि केक ठंडा लो, तो फ्रिज में आप इस केक को पहले सेट कर लीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ पे जेल स्प्रेड करेंगे। तो मैं जेल स्प्रेड कर लेती हूँ। जो हमारी साइड्स हैं वो भी हमें कवर करनी है। इस केक को पूरा ही रेड बनाना है हमें, तो हम केक की साइड भी कवर करेंगे। जहाँ जहाँ पर मैंने जेल डाला है वहाँ पर पैलेट नाइफ की हेल्प से मैं इस तरह से स्प्रेड कर दूंगी, जिससे जितना एक्स्ट्रा है वो साइड में गिर जाएगा और साइड भी हमारी कवर हो जाएगी। तो इस तरह से देख सकते हो आप कितना प्यारा रेड कलर आया है हमारा। और सेम इसी तरह से हम साइड को भी कवर कर लेंगे। अब देख रहे हैं आप हमारा ये केक रेडी है और अब मैं इसे सेट करने के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। देन इसके बाद हम इस पर व्हाइट हार्ट लगाने वाले हैं। इस केक को मैंने फ्रिज में थोड़ा ठंडा कर लिया है और इस तरह से मैंने हार्ट बनाए हुए थे, तो इन हार्ट का यूज़ करेंगे हम अपने केक पर। तो आप किसी भी तरह से इस केक को डेकोरेट कर सकते थे, बट मैं यहाँ पर हार्ट से करने वाली हूँ क्योंकि मुझे कस्टमर की डिमांड के हिसाब से काम करना था। तो मैं इस तरह से यहाँ पे पूरे में हार्ट की लाइन्स बना रही हूँ। तो आप भी इस तरह से अपने केक को डेकोरेट कर सकते हो। और यहाँ पर आप इस केक पर चाहें तो व्हाइट कलर की क्रीम से लिख सकते हो। व्हाइट कलर की क्रीम से इस केक पर काफ़ी अच्छा लिखने वाला है। तो हैप्पी बर्थडे टू माय डॉटर्स या इस तरह से आप कोई मैसेज भी यहाँ पे केक पर दे सकते हो। तो मैं लाइंस बना रही हूँ, जिससे इस तरह से ये हार्ट लगा के लाइनिंग में लगा रही हूँ एक सा इवन तरह से, जिससे ये केक और भी अच्छा लगने वाला है। और इसके बीच में आपको एक काम और करना है, छोटी छोटी बॉल्स या डॉट भी आप यहाँ पे दे सकते हो। तो इस तरह से मैं छोटी छोटी बॉल्स का यूज़ करूँगी इस केक को डेकोरेट करने में। इस तरह से मैंने डेकोरेट कर लिया है। यहाँ साइड में यहाँ पे आप मैसेज लिख सकते हो और साइड को आपको बॉर्डर बनाना चाहे तो बॉर्डर बनाने से इसका लुक और भी अच्छा आएगा। तो मैं यहाँ पर व्हाइट कलर का एक पाइपिंग बैग ले लेती हूँ बिना नोजल का और इससे इसका बॉर्डर डेकोरेट कर देती हूँ। इस तरह से आप बॉर्डर बना लेंगे। बॉर्डर बनाने के बाद आप यहाँ पर मैसेज लिख सकते हो या स्वीट 16 का कोई भी टॉपर लगा सकते हो, जिससे ये केक और भी सुंदर लगने वाला है। सो एवरीवन, आप भी इस तरह से केक को बना के सेल कर सकते हैं। और अगर आप हमारी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन किसी भी क्लास में इंटरेस्टेड है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9971956537 पर। थैंक यू।